बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। सॉरी, मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी चेंज है क्योंकि मुझे फ्लू हुआ है और उसकी वजह से मैं सारी रात सो भी नहीं सकी। ये बहुत बुरा फ्लू है। जब मुझे होता है बस सारी सारी रात में जागती रहती हूँ, ना नींद आती है। और कितने साल हो गए हैं, बिल्कुल ये ठीक नहीं हो रहा। सर्दी हो गर्मी हो, किसी भी मौसम में हो जाता है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती थी मेरी, सारी सारी रात इस तरह से ही हालत रहती थी। अभी फिर भी कुछ बेहतर है पहले से, लेकिन मुझे घर में और अहमद को बहुत ज़्यादा हो जाता है। अहमद भी अक्सर सुबह जब उठता है या रात में उसकी आंख खुलती है उसको भी फ्लू होता है। कितनी दफ़ा डॉक्टर के पास गए हैं, चेक करवाया है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई मेडिसिन देते हैं। बस ये कह देते हैं कि आप कोई होम रेमेडी कर लें, कुछ हनी वगैरह ले लें, लेकिन कभी भी वो हमें कोई एंटीबायोटिक्स नहीं देते। और एक बार तो बल्कि मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे सिर्फ ये बताया कि आइज़ के पास और नोज़ के पास आप वैसलीन लगा लिया करें तो उससे बेहतर हो जाएगा। लेकिन खैर मुझे उससे भी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा और काफ़ी बुरी हालत रहती है जब हो जाता है। तो आज मैंने बनाने हैं पिज़्ज़ा पिन व्हील्स, तो उनके लिए मैंने डो गूंद के रख दी है और ये अभी भल्ले बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए मैंने माश की दाल और मूंग की दाल हाफ हाफ कप लेके उसको भिगो दिया था और उसके बाद उसे फिर मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है। अभी इसमें मैंने सॉल्ट डाला है और रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, उसके अलावा थोड़ी सी अजवाइन डाली है। और इसमें कोई बेकिंग पाउडर, कोई बेकिंग सोडा नहीं डालना। उसके बगैर ही ये देखें कैसे अच्छे गोल गोल से फूले फूले से बन रहे हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। इन्हें ऑयल से निकाल के डायरेक्ट ही पानी में डाल दूंगी और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। काफ़ी मज़े के और अच्छे सॉफ्ट से बनते हैं। जब ऐसे बन रहे होते हैं तब भी बच्चे समझते हैं कि पकोड़े बन रहे हैं, तो अहमद काफ़ी शौक से खा लेता है। और इसे बहुत धीमी आंच पे फ्राई करना है, बिल्कुल भी इसका फ्लेम आपने तेज़ नहीं करना, क्योंकि अगर तेज़ करेंगे तो ऊपर से ये जल जाएंगे, ये जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे। तो हमें धीमी आंच पे इसको पकाना है ताकि अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। यहाँ पे मैंने दही लिया था और दही में मैंने थोड़ा सा दूध डाला है उसको पतला करने के लिए, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा था दही। और इस बार मैं लेके आई थी, मुझे मिला था जो योगर्ट, वो वाला थोड़ा सा खट्टा था, क्योंकि मैं जो योगर्ट लाती हूँ वो ख़त्म हुआ था, उनके पास था नहीं, तो फिर मुझे ये लाना पड़ा। अभी मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, शुगर डाली है, इसके अलावा इसमें थोड़ा सा पुदीना डाला था, चाट मसाला, और एक मसाला मैंने घर में बनाया था दही भल्लों के लिए, वो इसमें डाला है। मसाला बनाने के लिए मैंने ज़ीरा लिया था 2 टेबल स्पून, और आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं ज़्यादा, लेकिन मैंने फिर एक जैसी क्वांटिटी ली थी। 2 स्पून मैंने ज़ीरे के लिए थे, 2 धनिए के लिए थे, और 3-4 रेड चिलीज़ ले ली थी, जो सूखी मिर्चें होती हैं। उनको ड्राई रोस्ट किया और उसके बाद फिर उन्हें ग्राइंड कर लिया। तो ये मसाला बहुत अच्छा बनता है और इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है, दही भल्लों में बहुत अच्छा लगता है। वो डाला था, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है। साथ में मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का और उसके साथ राइस बनेंगे। अभी योगर्ट में लेमन डाला है और इसके अलावा टिक्का मसाला डाल दिया था, थोड़ी सी रेड चिली एक्स्ट्रा डाली है, और चिकन का जो पैकेट मैंने निकाला था उसमें से सिर्फ थाइज़ ही निकली है, इसलिए बस मैं इसी को बना लूँगी। क्योंकि मैं पैकेट निकाल लेती हूँ, मुझे पता नहीं होता इसमें क्या है, और बाद में जब वो खुलता है फिर मुझे पता लगता है कि मैंने इसमें क्या रखा था। फिर इसलिए जिस तरह का पैकेट मैं निकालूं, जो जिस हिसाब से निकले उस हिसाब की चीज़ बना लेती हूँ। तो अभी ये सिर्फ थाइज़ ही निकली थी, इसलिए मैंने इसके साथ सादे चावल बनाऊंगी। चिकन को आज मैं अवन में या ग्रिल में नहीं बना रही, इसको मैं कढ़ाई में ही रख दूँगी हल्की आंच पे पकने के लिए। इसी तरह से ऑयल इसमें अभी भी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी मैरिनेशन में ही, और बाद में इसे कढ़ाई में डाल के हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। और
ये रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में। साथ में बन रहे हैं वही प्लेन राइस जो मैं बनाती होती हूँ चिकन के साथ, तो वो बनाऊंगी। चिकन मैंने पहले ही रख दिया था पकने के लिए और अभी वो पक भी चुका है। एक साइड से मैंने साइड पलट दी है उसकी। साथ में राइस बना रही हूँ। तो ये इस तरह से बन के तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा मज़े का लगता है। चावल भी रेडी हो चुके हैं और चिकन भी तैयार हो गया है। दही भल्ले भी मैंने बना के रख दिए थे और राइस और चिकन भी रेडी हो गया है। अब ये जो पिज़्ज़ा डो मैंने रखी थी उससे मैंने निकाला है, लेकिन आज थोड़ा सा काम मेरे से गलत हुआ। ये मेरे से बहुत नरम हो गई थी, तो इसलिए इसे बेलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और बाद में भी ये उस तरह से नहीं बन सके जिस तरह मैं बनाना चाह रही थी। लेकिन अवन में रख के जब उनको कुक किया तो उसके बाद वो ठीक हो गए थे और खाने में भी टेस्ट वाइज बहुत अच्छे थे। बच्चों को तो आपको पता है इस तरह की चीज़ें वैसे ही बहुत पसंद होती हैं, जिस तरह से मर्ज़ी बना दो। तो उन्होंने माशाल्लाह शौक से खा लिए थे। बस थोड़ा सा इसको बनाने में मुझे मुश्किल हुई थी। ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने खुद बनाई है और ये मेरे पास फ्रीज़र में पड़ी थी, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं एक बार बना के फ्रीज़र में रख लेती हूँ और फिर 2-3 बार मेरी यूज़ हो जाती है। और अगर पिज़्ज़ा सॉस ना भी हो तो घर में भी जो इस तरह के टोमेटो सॉस, टोमेटो पेस्ट वगैरह पड़ी होती हैं, उसे मिक्स करके 2-3 को मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए। और कुछ ना भी हो तो जो सन ड्राइड टोमेटो पेस्ट होती है वो सिर्फ वो लगा लेने से भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँगी। एक सिस्टर हैं, पाकिस्तानी मॉम अनम के नेम से उनका चैनल है। तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उसके बाद वो मुझे पूछ रही थी कि मेरे, क्योंकि अभी मैंने चैनल बनाया है और ना मेरे उस तरह से व्यूज़ होते हैं और मुझे समझ भी नहीं आती कि क्यों नहीं होते। बहुत कम व्यूज़ होते हैं, बल्कि सिर्फ मेरी फैमिली ही होती होगी। मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ और उनकी लास्ट जो मैंने वीडियो देखी थी उसके बाद मैंने उन्हें एक मैसेज किया था, कमेंट किया था। तो उन्होंने मेरे चैनल पे आके मेरी वीडियो देखी और फिर मुझे उन्होंने कमेंट किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली लोग इस तरह से करते नहीं हैं। जो कि नए यूट्यूबर्स होते हैं उनके साथ स्पेशली इस तरह से नहीं किया जाता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने इस तरह मुझे बात की और मुझे बताया कि आप ये करें अपनी वीडियोस को अच्छा करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके और ये सोच के कि हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को सिंसियर मशवरे देते हैं और दूसरों के लिए सोचते हैं अच्छा। तो मेरी भी यही दुआ है कि मेरे समेत जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और जो अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको कामयाबी अता फरमाए और सबके चैनल्स बहुत 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 ज़्यादा तरक्की करें। तो हमें एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है और हमें सपोर्ट करनी भी चाहिए, क्योंकि किसी का अच्छा सोच लेने से अपना बुरा कभी भी नहीं होता। तो अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं उसके बदले में हमारे साथ और अच्छा ही होता है। तो ये यहाँ पे इस तरह से पिन व्हील्स बने थे और तैयार होके ये फिर भी अच्छे थे, ठीक बने थे। इनको बनाने में बस थोड़ी मुश्किल हुई थी मुझे। तो ये रही आज की अफ्तारी। इसके साथ ही अपनी आज की वीडियो एंड करूँगी, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।